हेलो दोस्तों, आज हम 12th और 10th केमिस्ट्री में एक बहुत बढ़िया टॉपिक है जो एकदम बोर्ड में पूछता ही है। वो है धातुओं का निष्कर्षण। तो धातुओं का निष्कर्षण दो तीन चार धातुओं का निष्कर्षण आप पढ़ लीजिए। जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया और लोहा हो गया। चार धातुओं का निष्कर्षण पढ़ लीजिए। ये एकदम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा पूरा इम्पोर्टेंट ही है। तो चारों धातु चार को पढ़िएगा तो एगो 5 नंबर में पूछता, 5 नंबर आप फिक्स समझ लीजिए। आज हम वही निष्कर्षण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण। निष्कर्षण का सबसे पहले अर्थ समझते हैं क्या होता है। निष्कर्षण मतलब होता है साफ करना। जो भी अशुद्धियां मौजूद होती है अयस्क में, तो जो भी अशुद्धि अयस्क में मौजूद होती है उस अयस्क से अशुद्धि को दूर करना और धातु को अलग शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया, किसी भी अशुद्ध अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम निष्कर्षण कहते हैं। तो कोई भी अशुद्ध अयस्क है, उससे शुद्ध अयस्क हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा, उस धातु का निष्कर्षण करना होगा। हमें उस धातु का क्या करना होगा, निष्कर्षण करना होगा। मतलब हमें साफ उस धातु को बढ़िया से करना होगा। तो चलिए आज हम जिंक धातु है उसका निष्कर्षण करना सीखेंगे और हम बहुत आसान भाषा में आपको समझा देंगे। पूरा बोर्ड में उतना बात लिख करके आइएगा, 5 नंबर आपका पूरा क्लियर है। तो जिंक जो है, जिंक धातु का निष्कर्षण 2 अयस्कों से किया जाता है। एक है आपका, तो कहिएगा कि निष्कर्षण किस अयस्क है, और एक चीज होता है खनिज। तो प्रकृति में उपलब्ध जितना भी है सब सब खनिज है। तो वैसा खनिज, सभी खनिज अयस्क नहीं होता, लेकिन सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं। तो वैसा खनिज जिससे हम आसानी से और कम खर्चों में धातु प्राप्त कर सकते हैं उसे हम कहते हैं अयस्क। तो जिंक का भी अयस्क है, एक है जिंक ब्लेंड और एक है कैलेमाइन। दोनों से निष्कर्षण का तरीका आज आपको बता देंगे। जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला होता है ZnS। ये एक सल्फाइड अयस्क है। ये एक कैसा अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है। तो जिंक ब्लेंड है आपका। एक है कैलेमाइन इसका होता है ZnCO3। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। ये 2 नंबर में कहेगा जिंक धातु को 2 अयस्क का नाम बताइए और उसका सूत्र लिखिए। तो एक जिंक ब्लेंड लिख दीजिएगा, एक कैलेमाइन लिख दीजिएगा। इसका ZnS होता है, इसका क्या होता है, ZnCO3 होता है। तो कैलेमाइन होता है ZnCO3। सबसे पहले जो है निष्कर्षण करते वक्त सबसे पहले इसका क्या जाता है, सांद्रण। तो जितना भी उसमें बड़ा बड़ा अशुद्धि है उसे दूर करना, उसमें जो अशुद्धि है उसे दूर करना सांद्रण होता है। सांद्रित करने के लिए सबसे पहले जो बड़ा बड़ा अयस्क पत्थर का टुकड़ा होता है उसे चूर्ण के रूप में बनाया जाता है या उसे पीसा जाता है। तो इसका सांद्रण फेन उत्प्लवन विधि से कर लेते हैं। फेन उत्प्लवन विधि से इसका सांद्रण करते हैं। तो जब सांद्रित अयस्क मिल गया आपको, सांद्रित अयस्क हो गया, तो सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन होता है। सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन, ऑक्साइड में परिवर्तन। सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे। तो सांद्रित अयस्क है तो अयस्क का सांद्रण हो चुका है, तो जो बड़ा बड़ा अशुद्धि था उसे हटाया जा चुका है। अब है कि अयस्क, जो भी सांद्रित अयस्क है ऑक्साइड में परिवर्तित करते वक्त तो 2 विधियों से उसे ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। तो वो एक विधि है आपका भर्जन, एक विधि है निस्तापन। तो भर्जन विधि किसके लिए, तो ये होता है सल्फाइड अयस्कों के लिए। ये प्रयोग होता है सल्फाइड अयस्कों के लिए। और ये प्रयोग होता है आपका जो है कार्बोनेट अयस्कों के लिए। कार्बोनेट अयस्कों के लिए हम प्रयोग करते हैं निस्तापन और भर्जन का प्रयोग करते हैं सल्फाइड अयस्कों के लिए। तो ये चीज भी आपको मालूम चल गया कि भर्जन किसके लिए, सल्फाइड के लिए, निस्तापन प्रयोग करेंगे कार्बोनेट अयस्कों के लिए। तो यहाँ पर जिंक ब्लेंड सल्फाइड है क्योंकि सल्फर से जुड़ा हुआ है।
तो भर्जन विधि से सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। तो भर्जन विधि क्या है? तो ऑक्सीजन के भरपूर उपस्थिति में किसी भी अयस्क के उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करके उसके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं। तो ZnS है, भर्जन विधि द्वारा इस O2 की उपस्थिति में इसका क्या करवाया जाएगा जी? ऑक्साइड में परिवर्तन। तो ये ZnO बना लेगा, साथ साथ SO2 मुक्त कर देगा। तो इसको क्या करवाया गया? तो भर्जन करवाया गया, तो गर्म भी किया गया। तो ऑक्साइड में परिवर्तन है, तो ऑक्साइड में परिवर्तित अयस्क को कार्बन द्वारा अब अपचयन करवाएंगे। ऑक्साइड में जो परिवर्तित अयस्क है आपका, उसका हम क्या करवाएंगे? कार्बन द्वारा अपचयन। तो कार्बन द्वारा अपचयन करवाया जाता है, तो ZnO को कार्बन के साथ मिला करके जब अपचयन करवाते हैं तब जाकर के आपको जिंक धातु मिलता है। और क्या मिलता है जी? कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। जिंक धातु और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। तो आपको यहां पर अब शुद्ध जिंक धातु मिल गया। अब ये जो है आपका शुद्ध जिंक धातु आपको प्राप्त हो गया है। तो जिंक शुद्ध धातु भी मिल गया। अब इसमें भी छोटा मोटा अशुद्धि होता है, जिसे अब शुद्धिकरण प्रोसेस द्वारा, जिस सबसे अंतिम में आता है शुद्धिकरण प्रोसेस। शुद्धिकरण या तो आप विद्युत अपघटन विधि द्वारा कर दीजिए, शुद्धिकरण एक विधि है विद्युत अपघटन, उससे कर दीजिए, या फिर सरवन मेथड से इसका क्या कर दिया जाता है? शुद्धिकरण करके शुद्ध जिंक धातु प्राप्त कर ले। ये अभी विधि था जिंक ब्लेंड से जिंक धातु। सबसे पहले क्या करेंगे? जिंक ब्लेंड का अयस्क लेंगे, उसे फेन पल्लवन विधि द्वारा सांद्रण करेंगे। सांद्रित अयस्क को भर्जन विधि द्वारा उसे ऑक्साइड में परिवर्तित कर देंगे। तो अब ऑक्साइड में परिवर्तित अयस्क को कार्बन अपचयन द्वारा क्या कर देंगे? उसका तो जिंक धातु प्राप्त होगा। उसमें बहुत सारी अशुद्धियां मौजूद होती है, तो उस अशुद्धि को दूर करने के लिए शुद्धिकरण प्रोसेस का हम यूज करते हैं, शुद्धिकरण प्रक्रिया अपनाते हैं। तो शुद्धिकरण दो प्रकार से, या तो वैद्युत अपघटन विधि से कर सकते हैं, या फिर सरवण विधि से शुद्धिकरण करके हमें शुद्ध जिंक धातु प्राप्त हो जाता है। तो ये भर्जन विधि से ये जो सल्फाइड अयस्कों को जो है आप सीख गए कि कैसे हम इसका निष्कर्षण करेंगे। अब इसके बाद कैलेमाइन अयस्क से है, कैलेमाइन। तो जिंक धातु जो है इसका सांद्रण जो है, चाहे वो जिंक ब्लेंड हो या फिर कैलेमाइन हो, दोनों के लिए आपको प्रोसेस अपनाना है वही फेन पल्लवन विधि से ही इसका क्या किया जाता है? अयस्क का सांद्रण कर देते हैं। फेन पल्लवन विधि से अयस्क का सांद्रण करेंगे तो सांद्रित अयस्क को अब ऑक्साइड में बदलना है। ये तो था सल्फाइड अयस्क, हमने भर्जन प्रोसेस काम में लिया। तो हमने यहां पर किस प्रोसेस का उपयोग किया था? भर्जन प्रोसेस का। अब ये कैसा है? कार्बोनेट अयस्क है, तो इसके लिए निस्तापन प्रोसेस काम में लेंगे। तो निस्तापन प्रोसेस में क्या होता है? तो निस्तापन प्रोसेस में ऑक्सीजन का अभाव, ऑक्सीजन नहीं देना। अब उसको ऑक्सीजन मतलब वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। तो आपका है ZnCO3। अब इसको गर्म करेंगे, तो गर्म करने के पश्चात ये ZnO में साथ साथ CO2 में मुक्त हो जाएगा। इसे भी अब क्या करेंगे? कार्बन द्वारा अपचयन करवा देंगे। तो ZnO को अगर कार्बन द्वारा अपचयन करवाते हैं आप, तब जाकर के प्राप्त हो जाता है Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। तो Zn और कार्बन मोनोऑक्साइड जब प्राप्त हो गया आपका, तो क्या करना है जी? फिर उसको क्या करें? इसमें कुछ ना कुछ छोटे मोटे अशुद्धियां मौजूद होगी, तो उस अशुद्धियां को भी हमें दूर करना है। तो उस अशुद्धियां को दूर करने के लिए हम कौन सा विधि? या तो वैद्युत अपघटन विधि अपना लेंगे, या फिर
श्रवण विधि द्वारा हम जो भी आपके धातु शुद्ध धातु में अशुद्धि मौजूद है, शुद्धिकरण प्रोसेस द्वारा हम उसका शुद्ध कर लेंगे उसको। तो ये आपका आज ये खत्म होता है जिंक धातु का निष्कर्षण जो था, इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की। ये आपको 5 नंबर दिलाएगा, ये 5 नंबर वाला सवाल है और इसके बारे में जानना। इसके साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी 1-2 क्लियर हो गया। किसका क्या है जी, तो ये किसका है आपका, तो ये इसका अयस्क है, एक जिंक ब्लेंड कैलेमाइन। 2 अयस्क पूछेगा, उसका आपका सूत्र पूछेगा, दोनों लिख दीजिएगा। अगर पूछ दिया कि जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क है, तो जिंक धातु। कैलेमाइन, जिंक ब्लेंड में पता रहता है कि जिंक लिखा है, लेकिन कैलेमाइन में लोग फंस जाते हैं, तो कैलेमाइन भी किसका अयस्क है, जिंक का। तो आज ये आपका निष्कर्षण वाला ये जिंक धातु का निष्कर्षण समाप्त होता। अगले दिन जब वीडियो हम अपलोड करेंगे तो कॉपर के बारे में, उसके बाद हम एल्युमिनियम के बारे में, उसके बाद लोहा के बारे में हम क्या करेंगे जी, लोहा के बारे में निष्कर्षण के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।